नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कॉटन का आउटलुक देखेंगे। कॉटन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी समय से कॉटन में हम देख रहे थे कि एक सीमित दायरे में मार्केट ट्रेड कर रहा था और अब धीरे-धीरे सबकी होप कम होती जा रही है कि कॉटन में होगा क्या? रिसेंटली मैं सीएआई के एक कॉटन कॉन्फ्रेंस औरंगाबाद में भी गया था। वहाँ पे भी काफ़ी इनपुट्स इन लाइन ही हैं जिन से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसा इन लाइन हमने आते हुए देखा था। आज देखते हैं इस रिपोर्ट पे ऐसे क्या-क्या फैक्टर्स हैं जिस पे आपको नज़र रखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर कॉटन के हम प्राइस परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं, तो देखिए प्राइस परफॉर्मेंस के अंदर एज़ ऑफ नाउ एक सेकंड प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि प्राइस एकदम फ्लैटिश रहा है। जैसे कॉटन कैंडी की अगर बात करें पिछले 3 महीने में कोई ज़्यादा तेजी मंदी नहीं गया। कुकुड़ में जरूर हमने एक अच्छी खासी रैली देखी, उसका मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2750 के ऊपर अगर प्राइजेस निकलता है तो एक बड़ी तेजी हम आते हुए देखेंगे, जिसका हमने एक अच्छी खासी रैली भी देखी। लेकिन सितंबर मंथ कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रहता है, जिसके चलते कॉटन कुकुड़ आज 3000 के नीचे आ चुका है और ये थोड़ा टेम्पररी दबाव करता हुआ दिखाई देगा क्योंकि ऊंचे भाव पे बाइंग नहीं है। वहीं कपास के अंदर भी पिछले 1 महीने में हमने 2% की अच्छी तेजी देखी, 1600 के ऊपर प्राइसेस मेंटेन है। टाइमिंग मार्केट 1600-1640 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, बट कुल मिला के स्ट्रक्चर अच्छा दिखाई दे रहा है। वहीं आइस कॉटन की अगर हम बात करें तो आइस कॉटन के अंदर भी हमने देखा प्राइसेस के अंदर एक अच्छा खासा जंप आता हुआ दिखाई दिया था पिछले 1 डेढ़ महीने के अंदर। लेकिन अभी भी जनवरी से अभी तक अगर हम देखें तो आइस कॉटन के अंदर लगभग 12% की गिरावट है, जबकि डोमेस्टिक साइड में हमने कॉटन में 3% का जंप आते हुए देखा है। तो कुल मिला के जो मार्केट में गिरावट या रेंज बाउंड है वो मेंटेन है। लेकिन हाँ, अभी जो तेजी बन रही है उसका मुख्य कारण है कि प्राइजेस के अंदर इस बार स्विंग के एरिया में थोड़ी कमी बताई जा रही है और यील्ड काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगले 10 दिन के अंदर भी हम देखेंगे कि जो तेलंगाना बेल्ट है यहाँ पे येलो अलर्ट दिया हुआ है, एमपी में येलो अलर्ट दिए हुए हैं, जिसके चलते ऑनगोइंग क्रॉप के अगर यील्ड में फॉल आता है तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देगा। साथ में डिले रहने की उम्मीद है, कम से कम 15 से 20 दिन तक का भी हम डिले देखेंगे, जिसके चलते डोमेस्टिक मार्केट में कॉटन को सपोर्ट मिला है। वहीं आइस के अंदर भी हमने देखा 2 महीने के हाई पे पहुंच चुका है, जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू गिरावट है। हमने देखा कि फेड ने अपडेट दिया है कि आगे जाके हम इंटरेस्ट रेट कट करेंगे एंड डॉलर इंडेक्स 150 तक पहुंच चुका है। तो डॉलर इंडेक्स की गिरावट के चलते भी हमने सभी कमोडिटी को एक पुश आते हुए देखा है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, मैं बार बार मैं कहता भी हूँ कि कच्चा तेल और कॉटन दोनों में कोरिलेशन है, बिकॉज कच्चा तेल से ही पॉलीमर्स बनते हैं और पॉलीमर्स से ही पॉलिस्टर बनते हैं और मैनमेड फाइबर और कॉटन एक दूसरे से के लिए एक इन्वर्सली कोरिलेशन रखता है। तो कच्चे तेल की तेजी वापस चालू हो चुकी है, नो डाउट। अब तक कच्चे तेल में भारी गिरावट थी, बट जिस ढंग से अब हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी में रेट कट होते जा रही है, ये कहीं ना कहीं कच्चे तेल को भी सपोर्ट करेगा। तो इसका भी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम देखेंगे कॉटन को पड़ता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, रिसेंटली हमने देखा कि वाजडे की जो रिपोर्ट थी जहाँ पे इंडियन कॉटन प्रोडक्शन में लोअर आउटलुक रखा है, रिडक्शन इन एकरेज एंड यील्ड का बताया जा रहा है, जबकि यूएस कॉटन प्रोडक्शन एस्टिमेट कर रहे हैं कि यहाँ पे भी हमने 6 लाख बिल के आसपास की गिरावट देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये टाइट सप्लाई ग्लोबल मार्केट में बन सकती है। डिस्पाइट चैलेंजेस, इंडिया का जो कंजम्पशन है वो अभी भी स्टेबल है 32.64 मिलियन बेल के आसपास, जबकि ग्लोबल कॉटन का जो प्रोडक्शन एंड ट्रेड एस्टिमेट है वहाँ पे थोड़ा डाउनवर्ड दिखा है, जिसकी वजह से मार्केट अपसाइड थोड़ा कैप होकर चल रहा है। कुछ हाइलाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉटन के अंदर सबसे पहले प्राइजेस के अंदर जो जंप आया है उसमें यील्ड कंसर्न की वजह से ये जंप बना हुआ है और मानसून तो अभी एक्टिव है ही। आइस में भी हमने देखा कि 2 महीने के हाई पे पहुंच चुका है, जिस दिन से वीकर डॉलर बना है एंड फेड के जो एक्शन है और पुअर क्रॉप कंडीशन को देखते हुए भी हमने देखा। अच्छा, एक हरिकेन तो पिछले हफ्ते निकल चुका है, एक नया हरिकेन और गल्फ ऑफ मैक्सिको में आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मार्केट में आता हुआ दिखेगा। वहीं यूएसडीए ने कट किया है इंडिया का प्रोडक्शन फोरकास्ट, जिसके चलते भी प्राइसेस का सेंटीमेंट पॉजिटिव बन रहा है। इंडिया का भी एकरेज है वो हमने देखा है कि सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है, खास करके गुजरात एरियाज में। वहीं कॉटन का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो फोरकास्ट है वो अब इंडिया पे डिपेंड है, क्योंकि इंडिया का जो फोरकास्ट है वहाँ पे इंडिया के जो एक्सपोर्ट फोरकास्ट आ रहे हैं वहाँ पे तो हम ड्रॉप देख रहे हैं। मीनवाइल जो इंपोर्ट है
वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है और लग भी रहा है कि मिलर्स को अगर माल चाहिए तो इंटरनेशनल, लेकिन प्राइस पैरिटी अभी भी कोई कंफर्ट में नहीं है जिसकी वजह से हम इंपोर्ट करें, क्योंकि ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। तो ड्यूटी पे गवर्नमेंट कुछ एक्शन लानी चाहिए। फार्मर अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार पंजाब में खास करके यील्ड अच्छा है, लेकिन एज ऑफ नाउ तो पेस्ट का कोई इम्पैक्ट दिखा नहीं है, बट अगला 15 दिन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली देखते हैं अक्टूबर की जो धूप होती है और बारिश होती है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉइस्चर लेवल रहता है, यही एक मुख्य कारण बन जाता है जिसकी वजह से पेस्ट का इम्पैक्ट पड़ता है। यूएस के प्रोडक्शन एस्टिमेट में डिक्लाइन हमने देखा, कॉटन कंजम्पशन में स्टेडीनेस देखी है इंडिया में, ग्लोबल कॉटन का जो सप्लाई है वो टाइट दिखेगा जिसके चलते प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है बांग्लादेश को वो ड्रॉप हुआ है, ये एक सेंटिमेंटली इम्पैक्ट नेगेटिव जरूर दिखता है, बट ये इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर को एक सपोर्ट दे सकता है जिसके ऊपर आपको नजर रखना चाहिए। सिमिलरली अगर हम सीएआई की बात करें तो सीएआई ने 11 सितंबर को जो मीट रखी थी वहां पे हमने देखा कि कुछ आउटकम्स आते हुए दिखाई दिए, जहाँ पे कंजम्पशन जो है वो 317 लाख बिल्स के आसपास जो 170 की उस पर रखा गया है, और माना जा रहा है कि अप टू 31 अगस्त तक का कंजम्पशन एस्टिमेट है वो 291 लाख बैल का हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर हम 20 और 30 लाख बैल का और है जो आगे बढ़ता हुआ है। कॉटन प्रेसिंग के भी डेटा रिलीज हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग स्टॉक जो 30 सितंबर तक बताया जा रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक 30 सितंबर 2024 तक एस्टिमेट किया जा रहा है कि करीबन 22-23 लाख बेल्स के आसपास का रहना चाहिए। ये काफी इम्पैक्ट है जो आगे हम बैलेंस शीट में देखेंगे। वहीं अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में ओवरऑल सर्च देखा गया है 23-24 के अंदर, जिससे ग्लोबल डिमांड में इंप्रूवमेंट है, लेकिन अभी भी देखिए यूएस है, यूरोप है, वहां पे रिसेशन का फियर बना हुआ है जो कहीं ना कहीं मार्केट पे इम्पैक्ट, सेंटीमेंट पे इम्पैक्ट डाल रहा है। यूएसडी की वाजह रिपोर्ट जो आई थी उसमें बताया जा रहा है कि यूएस के अंदर जो प्रोड्यूसर एस्टिमेट है वो स्लाइटली लोअर है। साथ साथ में ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन है वहां पे भी हम देख रहे हैं डाउनवर्ड प्रेशर कंटिन्यू बन रहा है, जो कुल मिला के प्राइजेस पे एक पॉजिटिव सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो वर्ल्ड बैलेंस शीट के अंदर हमने इस बार देख रहे हैं कि हार्वेस्ट एरिया, तो यहाँ पे आपके लिए इस रिपोर्ट में बैलेंस शीट ऐसे मत पढ़िए, बैलेंस शीट के की हाइलाइट्स मैंने बना दिए ताकि आपको इजी समझ में आ जाए कि प्राइस इंपैक्ट कैसे क्या है। तो आप देखिए हार्वेस्ट एरिया की अगर बात करें तो वहां पे हम डिक्लाइन देख रहे हैं, प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट है 2.5% का, इसकी वजह से टोटल सप्लाई में हमने इंप्रूवमेंट बनते हुए देखी है। एक्सपोर्ट में रिकवरी दिखाई दे रही है, जबकि डोमेस्टिक यूज भी हम देख रहे हैं सबका बढ़ रहा है। एंडिंग स्टॉक जो है वो यहाँ पे 1.16% से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुल मिला के अगर हम स्टॉक टू यूज रेशियो की बात करें तो स्टॉक टू यूज रेशियो में 1.11% का फॉल दिखा रहा है ओवरऑल पिछले साल के मुकाबले, जिसका मतलब है अगर टाइट रेशियो रहेगा तो प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मेजर चेंजेस नहीं है। हाँ, नो डाउट पिछले 2 साल से रेशियो में धीरे धीरे ड्रॉप है, पर उतना ज्यादा नहीं है। सिमिलरली अगर इंडियन बैलेंस शीट की भी अगर हम बात करें तो एरिया के अंदर लगभग जो यूएसडीए का रिपोर्ट है वो बता रहा है कि 7% के आसपास का फॉल रह सकता है। प्रोडक्शन है जहाँ पे 7% तक का फॉल रहेगा, टोटल सप्लाई में करीबन 2.73% का फॉल रहेगा। इसी को देखते हुए अगर मैं स्टॉक टू यूज रेशियो की बात करूं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3% का बड़ा फॉल रहेगा, जो 2022-23 में 42 था, फिर 37 हुआ और अब 36 हुआ। तो स्लोली एंड स्टडीली जो स्टॉक टू यूज रेशियो में ड्रॉप है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बना हुआ है, जिसकी वजह से भाव में टाइमिंग हमने एक तेजी बनते हुए देख पा रहे हैं। सिमिलरली अब बैलेंस शीट के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कॉटन में एक्सचेंज पे क्या हो रहा है, तो एक्सचेंज के अंदर अगर हम देखते हैं तो वैसे भी क्यूमुलेटिव ओआई ज्यादा बनी हुई नहीं है, लेकिन पिछले 3 महीने से अगर हम देख रहे हैं तो मार्केट पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है एज ऑफ नाउ डोमेस्टिक मार्केट पे। ग्लोबल मार्केट में हमने जरूर देखा है कि सीएफटीसी की जो लास्ट वीक की रिपोर्ट थी वहां पे शॉर्ट पोजीशंस है वो थोड़ी थोड़ी कम हुई है, जिसके चलते हमने प्राइजेस में एक सपोर्ट आते हुए देख पा रहे हैं, जिसका एक सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं कॉटन सीड ऑयल की ओआई की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमने देखा था कि फरवरी मार्च अप्रैल में हमने बहुत ही बेहतरीन ओआई देखा था, बट अब ये घट के करीबन 32,340 तक का रह गया है, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं जो बड़ी तेजी आई थी उसमें हमने देखा था कि शॉर्ट कवर हुए हैं, जिसकी वजह से ओआई में ड्रॉप है। एंड भाव में पिछले महीने में हमने 21% का फॉल देखा है और अब सितंबर में भाव में गिरावट है और आज तो भाव 3,000 के नीचे आ चुका है, जो दर्शाता है कि मार्केट में लिक्विडेशन प्रबल है, जिसका दबाव हम मार्केट में बनते हुए देख रहे हैं। सिमिलरली कपास की अगर बात करें तो कपास में सरप्राइजली हम देख रहे हैं कि अप्रैल 2024 के बाद से धीरे धीरे ओवाई बढ़ती हुई जा रही है
और हमने पिछले साल में भी देखा था कि जनवरी के अंदर भी हमने ये 2400-2700 तक के ओआई पहुंच गए थे। तो ओआई बढ़ रहा है, भाव में स्टेबिलिटी से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब है कि कपास के अंदर कहीं ना कहीं प्राइजेस को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर आपको नजर रखना है। सिमिलरली वेदर कंडीशन की अगर बात करें तो अब तक मानसून काफी फेवरेबल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्सेस एरिया है वो बढ़ते जा रहा है स्लोली एंड स्टेडीली। सेकेंडली, अब येलो अलर्ट की बात करें तो तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पे अगले 4 से 5 दिनों के अंदर एक अच्छी खासी बरसातें रहेगी, जिसके चलते मे भी पॉसिबल है कुछ अगर ईल्ड में फॉल रहेगा तो वो थोड़ा कंसर्निंग रह सकता है। खास करके अगर मैंने कुछ डेटा निकाल के दिया है कड़ी और राजकोट का, यहाँ पे आप अगर सितंबर अक्टूबर में देखेंगे तो सितंबर 26 तारीख से आप यहाँ पे देखिए बादल छाए हुए, लेकिन 26, 27, 28, 29 और लगभग 30, तो ये 4-4 दिन की जो बरसात ये आ रही है, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देगा। राजकोट में भी अगर हम देखते हैं तो अब तो मौसम थोड़ा बहुत साफ है, लेकिन 27, 28, 29, 30, 31, सॉरी 1, यहाँ पे हम देखेंगे कंटिन्यू बरसात के चांसेस है, जो इम्पैक्ट देगा। इनफैक्ट अगर हम देखें अक्टूबर का मौसम में भी, आप देखिए अक्टूबर के अंदर भी हम जा रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बरसात का 1 तारीख के बाद भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 1 नवंबर, 2 नवंबर को भी दिखा रहा है। तो इस बार लग रहा है कि मानसून एक्सटेंडेड है लानिनो की वजह से, जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वहीं अगर सीजनैलिटी की अगर बात करें तो ये 5 साल का एवरेज बता रहा है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में प्राइसेस साइडवे टू पॉजिटिव रहता है। तो इससे ये समझ में आता है, पिछले साल तो हमने साइडवे टू नेगेटिव देखा था प्राइजेस में, लेकिन इस बार प्राइजेस ऑलरेडी बॉटम बनाकर और यील्ड में फॉल की वजह से सीजनैलिटी कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखाई दे रही है। नो डाउट 60 के ऊपर अभी तक प्राइजेस कभी सस्टेन नहीं किया है, बट मे बी पॉसिबल है 60-61 के जोन में जाता हुआ दिख सकता है। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो सितंबर में हमेशा फॉल आता है और अक्टूबर में वापस जंप आ जाता है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम कहा भी था कि सितंबर में फॉल रहेगा, तो 3000 के नीचे इस वक्त प्राइजेस ट्रेड कर रहा है, बट ये जो गिरावट आएगी 50-100 पॉइंट की ही मैक्सिमम है, उसके बाद मार्केट में वापस रिकवरी बन जाएगी। तो इसके ऊपर आपको नजर रखना है। कपास के अंदर भी अगर आप देखते हैं तो सितंबर के बाद तो सीजनैलिटी काफी स्ट्रांग है 5 साल के एवरेज में। नो डाउट पिछले साल हमने गिरावट देखी थी, बट इस बार लग रहा है कि कपास में भी जो तेजी है वो कंटिन्यू चलेगी। वहीं अगर हम आइस कॉटन की अगर बात करें तो आइस कॉटन के अंदर भी हम देखते हैं सितंबर के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी रहती है। पिछले साल गिरावट थी, पिछले साल के फंडामेंटल थोड़े डिफरेंट थे, बट करंट लेवल से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आइस पे भी एक प्रॉबिलिटी है। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी नहीं बोल रहा हूँ, बट 78-77 सेंट तक का एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। चार्टिकली अगर हम देखते हैं तो हमने चार्ट के अंदर अलग अलग टाइप से कोशिश की है मार्केट का फ्रेम करने के लिए। तो कॉटन कैंडी वीकली चार्ट की बात करें तो यहाँ पे फॉलिंग चैनल पैटर्न बना हुआ है और क्रुशियल ब्रेकआउट जो आ रहा है वो आ रहा है करीबन 61,800 का। तो एक चीज तो कंफर्म है, मार्केट यहाँ से एक बॉटम क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है, एक तरह का राउंडिंग बॉटम भी बोल सकते हैं हम लोग। प्राइजेस अगर 59,200 के ऊपर अगर कॉटन होल्ड करता है तो मे भी पॉसिबल है कि हम इस बार एक रैली अब देखें जो 61,500 तक का लेवल देख पाए, और 61,500 के ऊपर निकला तो ही बड़ी तेजी मिलेगी। लेकिन वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी कम है। आरएसआई करंटली 53 के करीब है, जो सजेस्ट करता है कि धीरे धीरे मार्केट अब ट्रेंड दिखा रहा है, जिसकी वजह से हम ये तेजी बता रहे हैं। वहीं अगर कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर हमने वीकली चार्ट पे अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा है। ये नेक्स्ट मंथ है, इसके लिए आपको ऊपर के स्पाइक नहीं दिखेंगे, ये स्पॉट प्राइजेस के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है ब्रेकआउट आने के बाद रीटेस्ट होता है, तो रीटेस्ट मुझे वैसे दिखा रहा है करीबन 2800, बट मुझे लगता है कि 2850 से 2900 के बीच में अगर प्राइस मिलता है तो ये एक अच्छा मौका रहेगा लेने के लिए, जहाँ पे हम लेकर काम करके चल सकते हैं। सिमिलरली कपास की बात करें तो कपास के अंदर भी एक फॉलिंग वेज पैटर्न प्राइजेस के अंदर बना हुआ है। यहाँ पे हमने मल्टीपल सपोर्ट बनते हुए देख चुके हैं, एक रेजिस्टेंस भी बना हुआ है। अगर 1650 के ऊपर प्राइजेस निकलता है तो 1720 से 30 के बीच में हम जाएंगे। यहाँ पे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अगर आप देखोगे यहाँ पे इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, तो इसकी वजह से मुझे लगता है थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख सकता है, जबकि आरएसआई अभी भी 51 के ऊपर है। तो कुल मिलाकर टेक्निकल स्ट्रक्चर ठीक ठाक है, प्राइजेस के अंदर बाउंस आने की उम्मीद है। वहीं अगर आइस की अगर बात करें तो आइस में तेजी का कारण है हार्मोनिक पैटर्न। हार्मोनिक पैटर्न होता क्या है? हार्मोनिक पैटर्न एक इलियट वेव पे डिपेंड करता है, जहाँ पे हमने एक लिंक लाइन देखी थी, नेचुरल लाइन देखी थी ए तक, फिर फॉल आया, फिर जंप आया, फिर फॉल आया। तो जब तक प्राइस 66-20 के नीचे नहीं जाता है,
हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइसेस के अंदर एक अप ट्रेंड मिलेगा। 74.23 के ऊपर वीकली मंथली क्लोज मिल जाता है तो 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज का जो लेवल है वो 79 के करीब है। तो वहां तक का मुझे एक टाइमिंग एक जंप लगता है। जब तक लेकिन प्राइस 78-80 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, पॉसिबल है ये लेवल छूने के बाद फिर से हम थोड़ा कंसोलिडेशन देख ले प्राइसेस में। लेकिन ध्यान रखिए, अगर 79 के ऊपर निकलता है तो 87 तक का टारगेट ईयर एंड तक का रहना चाहिए, क्योंकि ये वीकली चार्ट है। बट कुल मिला के जो स्ट्रक्चर और फंडामेंटल देखिए, यहाँ पे हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक सपोर्टिंग रहेगा। तो इसी के साथ अगर हम कंक्लूड करें अभी, तो हमने क्या देखा कि वेदर इंपैक्ट है जिसकी वजह से इस बार यील्ड लॉसेस रहेगा जो प्राइजेस को सपोर्ट देगा। सप्लाई इस बार काफी अच्छी है जिसकी वजह से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा जंप तो नहीं दिखाई दे रहा है। डिमांड एज ऑफ नाउ वीक है, लेकिन जिस ढंग से इंटरेस्ट रेट में कटौती हम ग्लोबल मार्केट में आते हुए दिख रहे हैं, ये एक मुख्य कारण बनेगा जिसके चलते प्राइजेस को एक अपलिफ्ट मिलने की कोशिश होते हुए दिखाई देगी। सिमिलरली इंटरेस्ट रेट का मैंने डिस्कस कर दिया। चाइनीज इंपोर्ट लास्ट ईयर डिमांड थी वो सबसे बड़ा था चाइनीज रिजर्व पॉलिसी को लेकर। इस बार भी उम्मीद है कि चाइना से रिजर्व पॉलिसी से भी कुछ अपडेट आएगा, प्लस हॉलीडे से पहले चाइना भी बाइंग करता हुआ दिखाई देगा। वहीं इंडिया के एमएसपी की अगर बात करें तो हायर होने की वजह से टाइट सप्लाई मार्केट में कंटिन्यू बनी हुई है। गवर्नमेंट परचेज करती है, सीसीआई परचेज करती है कि नहीं करती, ये एक देखने वाला चीज रहेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि स्टेट इलेक्शन भी है और गवर्नमेंट काफी एग्रेसिवली पिछले 2-3 महीनों में एग्री कमोडिटी के अंदर काम कर रही है। तो थोड़ा संभल के रहिए, अगर सीसीआई अगर परचेज में आता है तो उसका सिनेरियो अलग ही रहेगा। ग्लोबल मिल डिमांड एज ऑफ नो सिग्निफिकेंट नहीं है, बट पॉलिसी इफेक्ट की वजह से इंडिया में मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक बाउंस अच्छा दिखेगा। इसी को देखते हुए अगर प्राइस प्रोजेक्शन पे मैं जाता हूँ, तो प्राइस प्रोजेक्शन में अगर हम देखते हैं तो रिसेंटली जो प्राइसेस में एक कंसोलिडेशन है, ये एक बेहतरीन मौका है लेने का। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कॉटन कैंडी की अगर बात करें तो 58,300 से 55-56 का एक अच्छा बेस बन चुका है। 61,500 का टाइमिंग एक है। हाँ, 61,500 के ऊपर निकलता है तो 64-65 भी दिखा दे, बट 61,500 तक का टाइमिंग एक जंप दिख रहा है। क्रूड में अगर हम बात करें तो 3045 है। एक बार मुझे लगता है कि ये 2850 से 2900 के नीचे मिले, वहां से लेके चलना है जो फिर से 3200 का लेवल दिखा देगा। बट टाइमिंग एक पुल बैक आता हुआ दिखाई दे रहा है। कपास के अंदर भी अगर हम देखें तो वॉलिडिटी काफी है। 1600 के आसपास का पुल बैक मिले लेके चलिए। अगर 2 से 3 महीने का व्यू लेके चलते हैं तो मुझे लगता है कि 1700 का लेवल दिखा देगा। आइस कॉटन में 66-24 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है इचिमिको, सॉरी हार्मोनिक का। जब तक प्राइस 67 के नीचे होल्ड नहीं करता है और अगर लेट से 72 के ऊपर होल्ड करता है तो टेम्परिंग में मुझे लगता है कि 75 से लेकर 80 के बीच में एक बार प्राइजेस स्पाइक देख के जा सकता है। तो कुल मिला के आउटलुक स्टेडी है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, इसके ऊपर आपको नजर रखना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो, जहां से आपको कमोडिटी से रिलेटेड सभी अपडेट और कम्युनिटी मिलती रहेगी, जहां पे अपडेट आता रहेगा। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नए अपडेट कमोडिटी के मिलते रहे।